अमेरिकन अल्ट्रा 2015 की आई इस मूवी में दो तरह के लोगों की बात हुई है, वाइस मैन और टफ गाइज। वाइस मैन अपनी सोल को कंट्रोल कर पाते हैं और प्यार और फीलिंग्स को समझ पाते हैं, वहीं टफ गाइज पूरी तरह से रोबोट की तरह काम करते हैं। तो चलिए फिर मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है CIA के ऑफिस से, जहां पर माइक हॉवेल को अरेस्ट करके लेकर आए हुए होते हैं। वहां जेल में उससे पूछताछ हो रही होती है। उसको उसके खिलाफ जो एविडेंस होते हैं उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है और माइक फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ कहानी स्टार्ट होती है ठीक 3 दिन पहले से। माइक हॉवेल एक नशेड़ी है जो वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन लेमन में रहता है और उसी टाउन के एक जनरल स्टोर में काम करता है। माइक अपनी गर्लफ्रेंड फीव लार्सन के साथ लिव इन में रहता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है। वह एक हवाई ट्रिप बनाता है, वहाँ पर उसको सरप्राइज प्रपोज करने वाला था। प्लेन की टिकट्स के साथ फीव एयरपोर्ट पर माइक का वेट कर रही होती है और माइक को हमेशा की तरह यहाँ भी पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था। जब भी वह टाउन से बाहर जाने की सोचता था उसको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते थे। फिर हम देखते हैं फ्लाइट पर चढ़ने की लास्ट कॉल आती है, बट माइक बाथरूम में बैठा होता है और अपने अटैक्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और फ्लाइट मिस हो जाती है। फिर वो फीव को लेकर घर जाता है और यहाँ माइक को बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो फिर से अपने पैनिक अटैक पर कंट्रोल नहीं कर सका। फिर वो फीव को सॉरी बोलता है और फीव उसको देखती है और कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसे अटैक तो तुमको आते ही रहते हैं, मैं ये सब एडजस्ट कर लूँगी। माइक और फीव अब घर आ चुके होते हैं। घर आकर माइक फीव के लिए एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले कर देता है और उसको यहीं प्रपोज करने की सोचता है। और वहीं दूसरी तरफ फीव किचन में काम कर रही होती है और उसका ऑमलेट जल जाता है और ये देखकर माइक बहुत परेशान हो जाता है और यहाँ भी वह उसको प्रपोज नहीं कर पाता। यही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वर्जीनिया की एक सिटी लैंगले में CIA एजेंट विक्टोरिया लेसेटर को एक कोडेड वार्निंग मिलती है कि माइक उसके वाइसमैन अल्ट्रा प्रोग्राम के इकलौते सर्वाइवर को उसका राइवल एड्रियन येट्स मारने वाला है। एड्रियन भी एक CIA एजेंट है जो उसके प्रोग्राम पर काम कर रहा होता है और उसी प्रोग्राम के अंडर उसके टफ गाइज का यूज़ कर एड्रियन माइक पर अटैक करने वाला है। CIA एजेंट विक्टोरिया और एड्रियन दोनों एक प्रोग्राम पर काम करने के लिए साइन करती हैं, जिसमें वो एक नॉर्मल इंसान पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें ऑर्डिनरी बना दें, जिन्हें बाद में CIA अपने एजेंट बनाकर मिशन पर भेज सके। एड्रियन से पहले विक्टोरिया इस प्रोजेक्ट की हेड हुआ करती थी। विक्टोरिया के प्रोग्राम का नाम वाइस मैन होता था और वहीं एड्रियन के प्रोग्राम का नाम टफ गाइज होता है। विक्टोरिया का प्रोग्राम तो फेल हो जाता है, जिसमें सिर्फ माइक हॉवेल बचता है और एड्रियन के प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सर्वाइवल्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से उसको प्रमोशन मिल जाता है और विक्टोरिया को डाउनग्रेड कर दिया जाता है। विक्टोरिया एड्रियन के पास जाती है और उनकी आर्गुमेंट हो जाती है। विक्टोरिया नहीं चाहती है कि माइक को मारा जाए और वहीं एड्रियन कहता है कि माइक ने टाउन को छोड़कर जाने की कोशिश की तो अब उसको मरना ही है। और एड्रियन विक्टोरिया से कहता है कि मेरा प्रोग्राम तुमसे काफ़ी अच्छा है और मेरे लोग एक पेट डॉग की तरह मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हैं। फिर विक्टोरिया कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि माइक को तुम मार दो। तभी एड्रियन कहता है कि वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर विक्टोरिया सोचती है कि माइक को बचाना उसकी ड्यूटी है। फिर विक्टोरिया उस स्टोर में जाती है जहाँ माइक हॉवेल काम कर रहा होता है और वहाँ पर जाने के बाद वो कोड वर्ड के अंदर माइक के कुछ ऐसे कमांड देती है जिससे कि माइक एक्टिवेट हो जाए, लेकिन माइक उसको समझ नहीं पाता और विक्टोरिया से कहता है कि तुम क्या कह रही हो। विक्टोरिया को फिर लगता है कि उसका प्रोग्राम वाकई में फेल हो चुका है। फिर वो वहाँ से निराश होकर लौट जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ 2 टफ गाइज आते हैं और माइक की कार से छिड़कानी करते हैं। तब माइक वहाँ जाता है और उन्हें रोकता है। फिर वो दोनों माइक पर अटैक कर देते हैं। तब माइक अचानक से उसके हाथ की स्पून को एक के गले में घुसा देता है और गन छीनकर दोनों को मार देता है। माइक को समझ नहीं आता है कि ये क्या और कैसे हुआ। वो बहुत डर जाता है और तुरंत फीव को कॉल करके सब बता देता है। फीव जल्दी से वहाँ पहुँचती है और तभी वहाँ उस टाउन का शेरिफ वाट्स वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को अपनी जेल में ले जाता है। इधर एड्रियन को ये बात पता लग जाती है कि वाइसमैन प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया है। तभी वे वहाँ से 2 लोगों को भेजता है जिनका नाम होता है लाफर और क्रेन। इन दोनों को वह पुलिस स्टेशन भेजता है ताकि वो माइक को खत्म कर सकें। क्रेन जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है वो ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जहां पर सारे पुलिस वाले मर जाते हैं। इसके बाद लाफर माइक और फीव के पास उनको मारने जाता है जो जेल के अंदर बंद थे। जैसे ही लाफर माइक के पास पहुंचता है उसको अचानक से कुछ हो जाता है, जिससे माइक लाफर की इतनी बुरी हालत करता है और उसके दांत तोड़ देता है। माइक लाफर को वहीं जेल में बंद कर देता है और फीव को लेकर जेल से बाहर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि क्रेन पीछे से
उसके ऊपर ग्रेनाइट फेंकती है और बहुत ही अच्छे तरीके से माइक उसको कैच करके वापस उसको क्रेन के ऊपर फेंक देता है। क्रेन तो मर ही जाती है और साथ में पुलिस स्टेशन भी ब्लास्ट हो जाता है। माइक को समझ नहीं आता कि वो ये सब कैसे कर रहा है। उसको अचानक से गन और बाकी सब मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें कैसे पता है और उसको इस टाउन में आने से पहले का क्यों कुछ याद नहीं है। तब माइक और फीव उनके ड्रग डीलर फ्रेंड रोज के घर जाते हैं छुपने के लिए। इधर विक्टोरिया अपने कलीग को फ़ोन करती है और उससे कुछ गन्स भेजने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको ये भी फील हो जाता है कि एड्रियन अब विक्टोरिया यानी कि उसको भी मार देगा। ये बात एड्रियन को पता लग जाती है कि विक्टोरिया ने उसको कांटेक्ट किया है। वो उस कलीग के पास जाता है और कहता है कि तुमने अगर विक्टोरिया को किसी भी तरह की मदद की तो मैं तुम्हें देश से गद्दारी करने के आरोप में मार डालूंगा। ये सुनकर कलीग बहुत डर जाता है और जब विक्टोरिया उसको कॉल करती है तब वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, तुम मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो। एड्रियन फिर टीवी पर न्यूज़ चलवाता है कि विक्टोरिया और माइक को जानलेवा बीमारी है और वो दोनों भी इस टाउन में हैं और ये बीमारी छूने से फैलती है। फिर वो पूरे टाउन को सील करवा देता है और टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। टीवी पर यह न्यूज़ देख रोज डर जाता है, जिसके यहाँ माइक अभी रुका हुआ था। वो माइक और फीव को नीचे बेसमेंट जिम में बंद कर देता है। फिर टफ गाइज वहाँ आते हैं और रोज और उसके 2 दोस्तों को मार देते हैं। फिर एक टफ गाय बेसमेंट के अंदर जाता है और माइक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन माइक फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उस एजेंट को वहीं पर रखे एक वेट से मार मार के उसकी जान ले लेता है। फिर फीव वहाँ से माइक को बाहर लेकर जाती है। बाहर एक टफ गाय होता है जिसको फीव शूट कर देती है और वो मर जाता है। बेसमेंट के अंदर एक गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से माइक को वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि माइक की इस गैस की वजह से डेथ हो गई है। तभी फीव वापस से उस एजेंट के पास जाती है जो नीचे बेसमेंट में माइक के द्वारा मारा गया था और वो उसके पास से एंटीडोट निकाल कर लाती है और माइक को लगा देती है। माइक थोड़ी देर के अंदर ही जिंदा हो जाता है। फिर माइक फीव से पूछता है कि उसको ये सब कैसे आता है, तो वो बताती है कि वो भी एक CIA एजेंट है जिसे माइक का हैंडलर बनाकर भेजा गया था। ये सुनकर माइक का दिल टूट जाता है और तभी उन पर लाफर अटैक कर देता है और फीव को पकड़ लेता है और माइक की कार पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। तब वहाँ विक्टोरिया आती है और माइक को बचा लेती है और कार में ब्लास्ट होने की वजह से फीव को लगता है कि माइक मर गया है। विक्टोरिया माइक को लेकर उसके घर ले जाती है और बताती है कि वाइसमैन प्रोग्राम के लिए माइक ने खुद ही वॉलंटियर किया था, क्योंकि माइक की पिछली लाइफ बहुत ही ज़्यादा क्राइम से भरी थी। माइक अपनी उस ज़िंदगी से बचना चाहता था और सज़ा से बचना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपने आप को वॉलंटियर किया था और अब वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है। और साथ ही इस प्रोग्राम में आने के बाद माइक की पास की सारी मेमोरीज इरेज कर दी गई थी। विक्टोरिया इसको ये भी बताती है कि फीव का काम था कि उसको इस टाउन में लाना और वहाँ से वापस आ जाना, लेकिन माइक के साथ टाइम बिताने के बाद उसको तुमसे प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो यहीं रुक गई। साथ ही विक्टोरिया भी बताती है कि जो पैनिक अटैक उसको टाउन छोड़ते वक्त आते हैं वो उसके अंदर इंस्टॉल किए गए थे ताकि वो टाउन छोड़कर जा ना पाए और इसी टाउन के अंदर वो सेफ रहे। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फीव को एजेंट के पास ले जाया जाता है। वहाँ उसको पता लगता है कि माइक जिंदा है। तब एजेंट कुछ और टफ गाइज को विक्टोरिया और माइक को मारने के लिए भेजता है, पर माइक और विक्टोरिया उन टफ गाइज को मार देते हैं। फिर एड्रियन चिढ़ जाता है और ड्रोन्स स्ट्राइक करने का ऑर्डर देता है। तब एड्रियन से छुपकर पीटर स्ट्राइक रोक देता है और उसके सुपीरियर रेमंड क्रूगर को सब कुछ बता देता है। माइक फिर एड्रियन से कांटेक्ट करता है और एक्सचेंज ऑफर करता है, खुद के बदले फीव को उसी जनरल स्टोर के पास जिसमें वो काम करता था। और एड्रियन ये ऑफर मान जाता है और बचे हुए सभी टफ गाइज और फीव को लेकर स्टोर पर जाता है। माइक कार में फायर क्रैकर्स लगाकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे टफ गाइज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर एक एक करके माइक सभी टफ गाइज को मार देता है। और यहाँ माइक सभी को स्टोर में रखी चीज़ों से मारता है, बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से। आखिर में अब सिर्फ लाफर बच जाता है और फिर वो दोनों आपस में लड़ते हैं, जिसमें दोनों को काफ़ी चोट लगती है और माइक लाफर को लास्ट में मारने वाला होता है कि लाफर माइक को सॉरी कहता है और बताता है कि वो बीमार था और ज़बरदस्ती एक्सपेरिमेंट कर उसको ऐसा बनाया गया है। तब माइक उसको छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं एड्रियन फीव को मार रहा होता है, लेकिन वो अपने कॉलर से एक पिन निकालती है और एड्रियन के ऊपर हमला कर देती है। तभी वहाँ विक्टोरिया भी पहुँच जाती है और एड्रियन को मारना शुरू कर देती है और उसकी जान लेने वाली होती है। तभी वहाँ पर उसका सुपीरियर क्रूगर आ जाता है जो विक्टोरिया को ऐसा करने से रोक देता है। फिर फीव माइक के पास जाती है और दोनों गले लग जाते हैं
और फिर वो दोनों स्टोर के बाहर आते हैं और पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। और फिर माइक वो डायमंड रिंग निकालता है और फीव को प्रपोज कर देता है, उसको रिंग पहनाता है। तभी पुलिस वाले उनको इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुपीरियर, क्रूगर, विक्टोरिया और एड्रियन एक जंगल में खड़े हैं। एड्रियन और विक्टोरिया के हाथ बंधे हुए हैं। एड्रियन क्रूगर को कहता है कि उसने क्या किया, वो सही था और स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है। तब क्रूगर एड्रियन को शूट कर मार देता है उसकी नाकामी के लिए। फिर क्रूगर बताता है कि उसने ही विक्टोरिया को कोड वार्निंग देकर सब बताया था। तब विक्टोरिया कहती है कि माइक ने अकेले 17 टफ गाइज को मारा है, इस हिसाब से मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और माइक CIA के लिए बहुत वैल्यूएबल बन सकता है। इसके बाद मूवी में सीधे 6 महीने का सीन दिखाया जाता है, जिसमें विक्टोरिया और असिस्टेंट पीटर माइक और फीव को साथ में मिशन पर भेजते हैं, जहां कुछ चाइनीज़ लोग माइक को पकड़कर अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। बॉस कहता है कि उन लोगों ने सिर्फ एक ही आदमी को भेजा, वो भी बिना हथियार के, और हंसने लगते हैं। फिर माइक उठता है और हंसने लगता है और उन सभी पर अटैक करके उन्हें मार देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये एक्सप्लेनेशन? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, आपने ये मूवी पहले देखी या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।